ये नहीं लग रहा है कि आगरा में जाके करणी सिंह सरेआम तलवार बाज रही है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के सर पे हुआ कि किसका गृह मंत्री ये नहीं देख रहे हैं? गृह मंत्री को चाहिए कि इस तरह के तलवारबाजी। अरे मोदी है तो राष्ट्रपति शासन लागू करें इनके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और बंगाल में। किस बात पे यार राष्ट्रपति शासन लागू होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होना तो पश्चिम बंगाल में चाहिए। मुसलमानों का बलात्कार की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, तलवार लोग बाज रहे हैं। लाइन ऑर्डर आगरा से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो लाइन ऑर्डर है वो सबसे सुव्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से। देखिए कैसा कैसा बलात्कार कितने कांग्रेस शासित जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ अपराध भ्रष्टाचार बलात्कार ये सारे चीजें चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को भगवा दी। समर्थन ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, समाज विरोधी, रोजगार विरोधी, फैक्ट्री विरोधी, सब विरोधी है। अरे कांग्रेस का जो काम है वो तो वास्तविकता बताते नहीं है कि आप लोगों की क्या मानसिकता है। केवल चुनाव अब तो नैया डूब रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है तो आप लोग षड्यंत्र की कहानी बात करते हैं। बात कर रहे हैं अब स्वाहा स्वाहा भाजपा स्वाहा। एक पाकिस्तान बनने के बाद फिर इस पाकिस्तान को हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। जगह जगह गली गली पाकिस्तान बना रहे हैं तलवार। क्या आगरा में तलवार भाजना इनकी सरकार न बांग्लादेश को बचा पाए, न श्रीलंका को बचाए, न पाकिस्तान से संबंध। खाली फेरी में फोकट में बिरयानी खाने जाते हैं। पाकिस्तान बना चली रही है। आप दो चीज का जवाब दीजिए, दो चीज का जवाब दीजिए आप पहले। एक भी वादा ये लोग के बाद पाकिस्तान भिखारी क्यों हो गया? के बाद पाकिस्तान में देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? और इनका स्लीपर सेल लगाए हुए हर जगह। भाजपा स्लीपर सेल हर जगह भेजी हुई है। राहुल गांधी चलते हैं। क्या आएगी? करनी से ना आएगी, तलवार भाजेंगे इनके। मिलिट्री से नहीं, सेना। जब किसी भी जाति विशेष पर जब कोई हमला करेगा तो उस जाति विशेष का जो भी सेना या जो समिति रहेगी उसका जवाब देगी। या ब्राह्मण बिरादरी के ऊपर कोई जवाब देगा तो वहाँ परशुराम सेना जवाब देगी। जहाँ ठाकुर के खिलाफ कोई बोलेगा वहाँ करणी सेना जवाब देगी। जनता जानती है कि जब पहले से पेपर चुनाव होता था पेपर पे तो उसका अंजाम क्या होता था। पेटियां चोरी हो जाती थी। इन्हीं सरकार के बड़े बड़े नेता गुंडे वहाँ पे काबिज होते थे। सब कांग्रेस के जो अरे वो सारे बड़े नेता गुंडे ही थे। शुरुआती दौर में इनको सत्ता मिल गई तो गुंडे ही तो। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। लोकसभा में जोरदार चर्चा चली, राज्यसभा में जोरदार चर्चा चली। 8 घंटे का समय था, 12 घंटा चर्चा हुई, दोनों सदनों में जोरदार चर्चा चली और रात में बिल पास हुआ। कहीं 2 बजे पास हो रहा है, कहीं 3 बजे पास हो रहा है। जोरदार चर्चा चली, पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने भी अपना पक्ष रखा और राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद वो बिल कानून बन गया। उसके बाद भैया जोरदार विरोध हो रहा है। बंगाल में विरोध आपने देखा, ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल लागू नहीं होने देंगे ये कानून, तो तेजस्वी ने कहा कि सरकार बदलते ही इस कानून को हम बदल देंगे। तो इमरान मसूद ने कहा कि 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे। तमाम बातें कही गई हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे चलता जाएगा हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक जो बात है जिस पे डिबेट का मुख्य विषय है वो ये है कि बंगाल जल रहा है। बंगाल में जिस तरह से तांडव मचाया गया, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि ये कानून हम पास नहीं मतलब कि वहां लागू नहीं करेंगे, इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं और हमारे प्रश्न भी हैं इनसे पूछने के लिए। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप ही से सवाल हम करेंगे क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपने बिल लाया है। आप कह रहे हैं ये गरीब मुसलमानों के हित में है, ये शानदार बिल है। तमाम आपने उसकी कसीदे पढ़ दिए कि शानदार ये बिल है और ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरह वक्त बोर्ड बिल पे पास होने के बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, जिनके चलते आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह से दलितों और वंचितों पे या अत्याचार करवा रही हैं, यह आने वाला समय जो चुनाव का है ये ममता की जो नैया है ये डूबने वाली है। अब जिस तरीके से यह हिंदुओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ इन्होंने एक दुष्प्रचार करा के यह काम कराने का कार्य किया है, इसका जनता जवाब देगी। और आज वहां की जनता जिस तरह से बाबा साहब का पूज्य योगी जी महाराज अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी की डिमांड कर रही है कि यहाँ वैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ उनके तरह का बुलडोजर चलना चाहिए, या उनको समझना चाहिए कि अगर आज वहाँ पे योगी जी की सरकार होती तो वहाँ का आलम दूसरा होता, योगी मॉडल होता जो है। और जिस तरह योगी सरकार में संभल में अभी आपने देखा कि सीओ अनुज चौधरी जी ने जिस तरह से वहाँ का मामला संभाला, वही अनुज चौधरी मॉडल आज वहाँ की जनता मांग कर रही है। वहाँ तो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। अरे पुलिस भाग रही है। यह सारा काम ममता बनर्जी के द्वारा, वहाँ के उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि आज वहाँ की सरकार उन्हीं के खिलाफ है, उन्हीं को पीटने का कार्य कर रही है।
विपक्ष कह रहा है संविधान विरोधी बिल है, आप लोग लेकर आए हैं, नहीं। उनके धर्म के, मुसलमान लोगों के धर्म के विरोधी है। आप लोग कह रहे हैं कि आपकी नजर वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। या ईडी गठबंधन के लोग या इंडी गठबंधन के लोग या भ्रामक को फैला रहे हैं, तो उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यह धर्म विरोधी है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक वो नहीं है, धर्म नहीं है, मतलब धार्मिक का मामला नहीं है। यहाँ तो सिर्फ उन्हीं के समाज, उन्हीं के लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। या सिर्फ अमीर गुंडों, अमीर जो वहाँ के उद्योगपति हैं या अमीर लोग हैं, उन लोग का जो है एक मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है, उसका लाभ तो सीधा सीधा उस समाज के गरीब मुसलमानों को मिलने वाला है। आप लोग मणिपुर में राहुल गांधी को रोका जा रहा है, मणिपुर जल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा नहीं करा रही है। अब सवाल आ रहा है कि बंगाल जल रहा है, बंगाल पे जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, वो क्या भारतीय नहीं है? उत्तर प्रदेश आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको बंगाल दिखाई दे रहा है? इसलिए कि ममता बनर्जी सांडिल्य गोत्री वहां पे मुख्यमंत्री हैं, और आप लोग सिर्फ सिनेमा में जैसे वीडियो बनाया जाता है, फिल्म बनाया जाता है, वो फिल्म बना करके आप लोग दिखा रहे हैं। इसलिए कि बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव के लिए भाजपा ने वो कराया है वहाँ पे कि ये देखो जल रहा है बंगाल, जल्दी हमको वोट दो बिहार में, नहीं तो इसे बिहार जलेगा बंगाल। अरे उत्तर प्रदेश में जितना तांडव ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ हो रहा है, कि आप दलित, मुसलमान, ब्राह्मण ये सब नागरिक नहीं है भारत के? इस पे सवाल करिए। सुनिए साहब, आपने 95 में बिल पास किया, किसी ने नहीं बोला। आपने 13 में बिल पास किया, किसी ने नहीं बोला। जब आपकी सरकार आएगी, लोगों का कहना है आप भी बदल दीजिएगा। आपने लागू किया, सबने मान लिया। अब सुनिए, ममता बनर्जी और बिहार के तेजस्वी बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, और संसद से कोई भी कानून पास होता है तो ये बाध्यता है कि राज्य मानेगा। आपको ये नहीं लग रहा है कि आगरा में जाके करणी सिंह सरेआम तलवार बाज रही है? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के सह पे हुआ है कि किसके? गृह मंत्री ये नहीं देख रहे हैं? गृह मंत्री को चाहिए कि इस तरह के तलवारबाजी जो भाजी जा रही है, उत्तर प्रदेश इस समय एकदम ब्राह्मण, दलित, मुसलमान सब डरे हुए हैं इस सरकार से। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। वो तो ममता बनर्जी सांडिल गोत्री ब्राह्मण है, ब्राह्मण विरोधी ये सरकार है, ये सारा काम करा रही है। इसी तरह ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस की नीति रही है यही, हमेशा फूट डालो, राज करो और लोगों में लड़ाओ। 1995 में जो ये वक्फ बोर्ड को जो इन लोगों ने अपार शक्तियां प्रदान कर दी, ये कांग्रेस चाहती थी कि एक पाकिस्तान विभाजन के बाद एक बार दूसरा विभाजन या हिंदुस्तान में किया जाए, और यह पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के फिराक में थे। इन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि दलित, हिंदू, सिख, ईसाई किसी को भी चैन से रहने नहीं देंगे, आपस में लड़ाने का कार्य करेंगे। आज उसी का परिणाम मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में वहाँ के हिंदुओं को मरवा रहे हैं, वहाँ के दलितों को मरवा रहे हैं, वहाँ से उनका पलायन हो रहा है। या कांग्रेस वालों की सोची समझी रणनीति कर रहे हैं आप लोग, सब चुनाव के लिए कर रहे हैं। कहीं कोई चुनाव नहीं। ममता बनर्जी भी तो वहाँ भी चुनाव अगले सालों करवा सकती हैं, और उन्हीं की सरकार है, वही वहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, तो उनकी भी मजबूरी हो सकती है। इन लोगों का सिर्फ यह प्रोपेगेंडा है कि कैसे भाजपा को बदनाम किया जाए। ये हिंदुओं से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। जब 340 सीट था इनके पास तो बिल नहीं आया, अब इस समय 240 है तो बिल आ रहा है। ये सब नौटंकी है, वोट प्राप्त करने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो राष्ट्रपति शासन लागू करे इनके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और बंगाल में। किस बात पे यार राष्ट्रपति शासन लागू होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होना तो पश्चिम बंगाल में चाहिए। मुसलमानों का बलात्कार की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, तलवार लोग बाज रहे हैं। लाइन आगरा में तलवार भांसा जाता है। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर जीरो टॉलरेंस है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो लाइन ऑर्डर है वो सबसे सुव्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से। देखिए कैसा बलात्कार कितने कांग्रेस शासित, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सारे चीजें चरम सीमा पर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को भगवा दी, समर्थन देती रही वहाँ, और उसके बाद ये बात करते हैं 370 लाख हमने खुशहाल कर दिया। अरे जो खुशहाल किया जाए, जमीन खरीद ले वहाँ पे खुशहाल। 370 लगाने का काम किसने किया था? पड़ती है इनको वक्फ बोर्ड, मुस्लिम, अब तो ब्राह्मण को मार रहे हैं, दलित को मार रहे हैं। ये कहाँ से कर रहे हैं सब उत्तर प्रदेश? ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, समाज विरोधी, रोजगार विरोधी, फैक्ट्री विरोधी, सब विरोधी है। अरे कांग्रेस का जो काम है वो तो वास्तविकता आप बताते नहीं है कि आप लोगों की क्या मानसिकता है। केवल चुनाव, अब तो नैया डूब रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप लोग षड्यंत्र की कहानी बात कर रहे हैं। अब स्वाहा
स्वाहा, भाजपा स्वाहा, भाजपा स्वाहा। भाजपा स्वाहा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी डूबती हुई नैया को बचाने का काम करिए, सुनिए, जनता के बीच में रहिए। आप इनका कहना है कि आप लोग बिल लाए हैं अंबानी का घर बचाने के लिए। ये अंबानी को लाया कौन? हाँ। कांग्रेस लाई। हाँ। अडानी को लाया कौन? हाँ। कांग्रेस लाई। अब हम शासन सत्ता में हैं, हाँ। तो अभी आरोप लगा रहे हैं कि उनको बचाने कार्य कर रही है। जो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सबसे बड़े दलित चेहरा हैं दीपक जी, और दीपक जी अपनी बात दबंगई से कहते हैं, और अविनाश जी को तो आपने देखा ही होगा, मुखरता से अपनी बात कहते हैं। इनका अभी आपने इस इंटरव्यू के 2-3 मिनट पहले ये कहा कि जो ये लोग वक्फ बिल लाए थे वो भारत को एक और पाकिस्तान ये बनाना चाहते थे। ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, 1995 में इन्होंने वक्फ बोर्ड को इतने सारे शक्तियां प्रदान 95 के बाद 13 में संशोधन करके इतनी ज्यादा पावर वो उस वक्फ बोर्ड को दे दिया कि वक्फ बोर्ड जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस संपत्ति को चाहे वो अपना कह सकती थी, और वो उस जमीन का मालिक कुछ नहीं कर सकता था। उसका मुकदमा लड़ते लड़ते वो वहीं हाईकोर्ट में ऐसा था, वहीं उसका कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस की देन है, और इनकी पूरी मंशा थी कि एक पाकिस्तान बनने के बाद फिर इस पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। बिल के माध्यम से आप लोग भारत में एक और पाकिस्तान जब ये हारते हैं, जनता के उससे निगरते हैं, जब इनके 340 वगैरह सीट थी, तब इनको वक्त पास आप लोग कह रहे थे, देखिए ये जगह जगह गली गली पाकिस्तान बना रहे हैं। तलवार तब क्या अगर आगरा में तलवार भाजना इनकी सरकार की देखरेख में नहीं हुआ तो किसके देखरेख में हुआ है? इनके क्या करेंगे? कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं क्या करेंगे? हम लोग तो बंगाल जाएंगे। बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, हिंदू पलायन कर रहा है। अभी एक हफ्ता पहले लौट के आए हैं, सब अमन चैन है यहाँ, सारा यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है यूपी में। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इनका बात बता दूं, एक ब्राह्मण होने के लिए हमारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। एक सांडिल योग गोत्री ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। एक जो है ब्राह्मण नेहरू जी थे, नेहरू जी जो है, नेहरू ब्राह्मणों को बता रहा हूँ इनका, कि ब्राह्मण जो बता रहे थे, ये ब्राह्मण अगर ऐसे कोई बोल रहे हैं तो ब्राह्मणों ने क्या काम किया वो देख लीजिए। बंगाल में आप ही लोग कराए हैं। तो कहते ना, ब्राह्मण अगर नेत्री वहाँ पे है तो हिंदुओं को मारा नहीं जाता। जहाँ भी ब्राह्मण होता, ये देश में ब्राह्मण प्रधानमंत्री पहला दिया, लेकिन मैं तो पाए ना बांग्लादेश को बचा पाए, ना श्रीलंका को बचाए, ना पाकिस्तान से संबंध, खाली फेरी में फोकट में बिरयानी खाने जाते हैं। जब पाकिस्तान बना, जब बांग्लादेश को जब पाकिस्तान बनी, किसकी सरकार थी? दे दिए। ये नेहरू कहना भी अपमानजनक है। साफ मत करिए। तो वह बिल लेके दमाद मुसलमान को बनाते हैं, दमाद मुसलमान को बनाते हैं, अब मुस्लिम की विरोध करते हैं। धारा 30 जो है कौन लेके आया? दमाद मुसलमान बनाते समय 40 नहीं याद आया। वफ में धारा 40 लेके कह रहे हैं कि अमन, ये तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए अमन चैन वाला बिल हमने पास किया था कांग्रेस का। कश्मीर में अमन है ना? कश्मीर में हिंदुओं को भगाने वाले आप ही लोग की सरकार थी ना, जो वहाँ से मिले हुए थे। गृह मंत्री कौन था? आप लोग देश में हिंदू मुस्लिम हो सके, आप लोग की सीटें 240 पे आ गई, इसलिए आप लोग वक्फ बिल लेकर आए हैं, मतलब कानून बनाए हैं, और ये इनका कहना है मुसलमान विरोधी है, संविधान विरोधी। ऐसा है कि वो कांग्रेस की जो नीति है, जो इनकी मंशा है, वो मंशा पूरी नहीं हो रही है। कैसी मंशा? मंशा यही है कि जिस तरीके से मैं आपसे बताया ना कि 95 के बाद जो इन्होंने संशोधन करके एक पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान को भी फिर दूसरा पाकिस्तान बनाने का काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में कुछ सुधार को लेकर इस बिल को पास कराई है। इसमें मैं बार बार यही कहा हूं कि जो धनाढ्य मुस्लिम है या कांग्रेस के जो नेता उस पर काबिज हैं। भाई, कांग्रेस के द्वारा वक्फ बोर्ड बनाया गया था, कांग्रेस के नेताओं के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। आजम खां को ले लीजिए, और सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, राहुल गांधी, हाँ, जो भी इंडी गठबंधन, जो भी कांग्रेस, इन लोगों के पास संपत्तियों का अंबार है। वक्फ बोर्ड पे ये लोग राज कर रहे हैं। अब जो समाज का गरीब है, भाई, हर समाज में अमीर गरीब होते हैं, और गरीबों की संख्या, शोषित वंचितों की संख्या ज्यादा होती है। उसका सीधा लाभ उन लोगों को मिले, या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। उस संविधान में ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ बिल सुधार करके उसको लाया गया। वो तो भाई मुसलमानों को हक में है ना, इनको क्या फट रही है, इनको क्यों दुख रही है? वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन आपके गोरखनाथ मंदिर में है।
औरंगजेब के जमाने से उसने भी दिया है, कई जगह महाराजगंज में है, कहाँ देश के कोने कोने में गोरखनाथ में। अब देखते हैं कितने गरीब हिंदुओं में वह जमीनियां बांट देते हैं। आप बांटिए, की मंशा जग जाहिर हो रही है ना। अभी अभी देखिए कांग्रेस के नेता हैं और आज हमारे पीठ पे ये अपना दावा ठोक रहे हैं कि उस पीठ में वक्फ बोर्ड की जमीन 2006 में सच्चर कमेटी मार खाता है आदमी के लड्डू हमारे दुकान से खरीदो। अभी अभी आया है हनुमान जी के मंदिर पे जाते हुए श्रद्धालुओं हिंदुओं को मारा गया। पूरा हिंदू की राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम दीवार चला देंगे, उस पार से इस पार कोई आने नहीं पाएगा। इन्होंने कर नहीं पाया। फेंसिंग चली रही है। आप दो चीज का जवाब दीजिए, आप दो चीज का जवाब दीजिए, दो चीज का जवाब दीजिए आप पहले। एक भी वादा ये लोग के बाद पाकिस्तान भिखारी क्यों हो गया? चौथी के बाद पाकिस्तान में भाजपा जनता पार्टी, भाजपा जनता पार्टी भागती हुई पार्टी है। एक भी वादा क्यों हो गया? इनका कहना है कि आप वक्फ बिल इसलिए लेकर आए हैं, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, जिस तरह से चारों तरफ जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जनता इस पे चर्चा ना कर सके, रोजगार की बात ना कर सके, इसलिए आप लोग ये बिल लेकर आए हैं कि हिंदू मुसलमान होता रहे, जनता का दिमाग डाइवर्ट होता रहे। ये बिल्कुल संविधान विरोधी बिल है और विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वक्फ बिल पे संशोधन करके बिल हम लोग लाए हैं, इसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ना। डाइवर्ट कौन कर रहा है? इनकी इंडी गठबंधन ही डाइवर्ट कर रही है ना। भाजपा तो कुछ नहीं कर रही है। जहां संशोधन की बात है, 106 बार संविधान में संशोधन हुआ है, तो 95 बातें इन लोगों ने किया है जो है कांग्रेस के लोग बिल्कुल जो है सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस सरकार ने किया है। और यह जो बता रहे हैं कि तलवार ले घूमना है जो है, संसद में कोई खालिस्तानी बैग लेकर कौन गया था? राहुल जी अपने पद यात्रा में जो है सर जुदा होंगे, तन से जुदा होंगे, तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा। और वो जॉर्ज पुनिया को बचाने का काम कौन किया था? देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? और आज इनका स्लीपर सेल लगाए हुए हर जगह। कौन स्लीपर सेल है? भाजपा स्लीपर सेल हर जगह भेजी हुई है। राहुल गांधी चलते हैं पीछे पीछे अपना स्लीपर सेल लगा देते हैं कि पाकिस्तान। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को, अरे सुनिए भाई, इतना मानते हैं तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बना दीजिए और जो सीटें तय करते हैं लोकसभा विधानसभा की, उसमें 50% सीटें मुसलमानों को दे दीजिए। अरे क्यों नहीं दलित बना दे रहे हैं? अध्यक्ष बदलने की बात है, ये बाप बाप चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं बना दे रहे हैं? हाँ, बाप बाप चिल्ला रहे हैं ये लोग। अभी था ही इनका मुसलमान बनाने जा रही है लोग, बाप बाप चिल्ला दे रहे हैं कि गड़करिया काट के। बंगाल पे क्या बोलेंगे? हिंदुओं पर अत्याचार। अरे यही लोग करा रहे हैं। अरे आप उत्तर प्रदेश में कहिए ना, कितना कत्लेआम हो रहा है, तलवार भाजे जा रहे हैं, भाला भाजा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम बंगाल में बीजेपी करा रही है और कैसा गठबंधन की सरकार। अरे नहीं करा रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके देख लें। आप लोग करा रहे हैं या इनकी जो भी नहीं काम आएगी, करनी से ना आएगी, तलवार भाजेंगे इनके। मिलिट्री से नहीं, सेना। जब किसी भी जात विशेष पर जब कोई हमला करेगा तो उस जात विशेष का जो भी सेना या जो समिति रहेगी उसका जवाब देगी। या ब्राह्मण बिरादरी के ऊपर कोई जवाब देगा तो वहाँ परशुराम सेना जवाब देगी। जहाँ ठाकुर के खिलाफ कोई बोलेगा वहाँ करेणी सेना जवाब देगी। जहाँ दलितों के ऊपर कोई बोलेगा वहाँ पे दलित सेना कोई बाबा साहब। व्यवस्था है, संविधान है, करणी सेना और ब्राह्मण सेना उसकी नहीं है। बंगाल में सारा कैसे यही लोग करा रहे हैं, बोलती बंद है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके देखें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले विश्व स्तर पे उत्तर प्रदेश में उंगली उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश 20 राज्य में सरकार है। अरे 20 राज्य में गुंडई के बल पे, डकैती के बल पे, ईवीएम हैक डकैती है, गुंडई है, और क्या है? ईवीएम हैक कर ले रहे हैं आप लोग। ईवीएम हटा के देखिए, अविनाश जी जीतेंगे। अरे जीतेंगे, हमारा एक बच्चा जीत जाएगा। बूथ कैप्चर कर लेंगे, बूथ कैप्चर करेंगे। नहीं, वो तो पूरा इतिहास पूरा जग जानता है, जनता जानती है कि जब बैलेट से पेपर चुनाव होता था पेपर पे तो उसका अंजाम क्या होता था। पेटियां चोरी हो जाती थी। इन्हीं सरकार के बड़े बड़े नेता गुंडे वहाँ पे काबिज होते थे। किसके गुंडे? सब कांग्रेस के जो इसमें गुंडे थे? अरे वो सारे बड़े नेता गुंडे ही थे। शुरुआती दौर में इनको सत्ता मिल गई तो गुंडे ही तो हुए, गुंडे बन के, और हिंदुस्तान को पाकिस्तान फाड़ गया, बांग्लादेश किया, सब कुछ तो करके गुंडों की पार्टी है जो है कांग्रेस। सुनिए, जब भाजपा की 2 सीट थे तो हिंदू देश में खतरे में नहीं था। आज जब इनके पास इतना सीट हो गया तो खतरा दिखा रहे हैं, इसलिए कि खतरा कुर्सी को है, ना हिंदू। हाँ, भाजपा के कुर्सी को है। अभी कुर्सी हट तो हमारे जो है राष्ट्रीय करके रोए, कुर्सी हट जाए तो भो करके रोएंगे बच्चे, और क्या। जब 2 था तो कश्मीर में वीजा परमिट लेके जाना पड़ता था। वीजा परमिट लेके आपकी सरकार नागालैंड और उधर कई जगह दूसरा झंडा बंगाल में जा रहे हैं। कौन? हम तो लौट आए, 1 हफ्ता पहले लौट के आए। अमन चैन है बंगाल में। 2 विधान 2 निशान इनकी देन थी। एक देश में 2 झंडा ये लोग चलवाते थे। ये लोगों का कांग्रेस की देने सब थी।
और बंगाल पे कोई नहीं बोल रहा है ना सपा बोल रही है, ना वक्फ बिल आप लोग अडानी अंबानी के लिए लाए हैं, इनका कहना है। आपको वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप लोगों की नजरें थी। वक्फ बोर्ड पे वही बोल रहा है जो वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा किया हुआ है। हाँ। और मैं सरकार से अपने आग्रह करूंगा हाँ। कि सबसे पहले उनकी ही जांच हो। किसकी जांच हो? जिस जो सादा बोल रहा है वक्फ जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। मंदिर की जमीन जितना ज्यादा दान में मिला हुआ है, सरकार हर गरीबों को दान कर दिया। गरीब हिंदुओं हर को दान कर दिया, सरकार गरीब ब्राह्मणों को दान सभी सभी सरकारें जो हैं बुर्का पहन के चलने वाले हैं। वोट के लिए लोग बुर्का ओढ़ के चलेंगे। अभी इलेक्शन आने दीजिए, लोग बुर्का पहन के ना जाके कौन वोट बुर्का मांगे। पहन के? अरे भाजपा वाले बुर्का पहन के कहेंगे हम देखिए बुर्का पहन लिए हैं, बेटी लिए हैं, दामाद बनाई है, अब हम बुर्का पहन ले रहे हैं। आज से भारत में लागू हो जाएगा, हर हिंदू बुर्का पहनेगा। आप हमको वोट दे बंगाल पे नहीं बोल रहे हैं, इनका अरे कहना आप बंगाल लोग पे इनको बंगाल को बांग्लादेश आप लोग सारा ये लोग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, फर्जी आरोप लगा सरकार रहे हैं। किसकी है वहाँ? हाँ? इंडिया। अरे सरकार ममता ममता बनर्जी सांडिल्य गोत्री ब्राह्मण की है। हाँ। ये लोग ब्राह्मण विरोधी है। और कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस क्या कहे? बांग्लादेश पे। सरकार बांग्लादेश में हाँ, सरकार इनकी है बांग्लादेश में। हम गृह मंत्री हैं कि प्रधानमंत्री है कि कांग्रेस बोलेगी? हाँ, तो गृह वो मंत्री वो तो है, कह रही है कि प्रधानमंत्री है, आप लोग बंगाल सरेंडर कर दिए हैं। आप लोग बंगाल को ही अरे बांग्लादेश बना रहे हैं। एक प्लेट बिरयानी पे ये लोग सरेंडर कर दिए हैं। इनकी सहयोग की सरकार है और भाजपा का नाम ले रहे हैं। हाँ। सबसे दुख की बात यह है कि जितना दंगा हुआ कांग्रेस के समय में हुआ, जितना दंगा हुआ सपा के समय में हुआ, भाजपा अभी 14 में आई है ना, हाँ। तब से सुधार का कार्य चल रहा है। हाँ। वक्फ बिल की लूट खसोट बंद हुआ है तो जितने लोग लुटेरे थे हाँ, वही कौन हल लुटेरा कर रहे हैं। जो भी लोग थे, कौन था लुटेरा? जो बोल रहा है, हाँ, कौन बोल रहा है? जो विरोध कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? आप खुद देख लीजिए कौन विरोध कर रहा है। बता दीजिए। और सबका जांच होगा, किसका जांच होगा? एक एक जमीन को जो उनको कागज दिखाना होगा, हाँ, किसको दिखाना होगा? जो जिन्होंने कब्जा किया है, बराबर। गरीब मुसलमानों का जमीन उनको वापस देना होगा। अरे इनका कहना है विपक्ष का कहना है कि जनता का आप लोग मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए बिल लेकर आए हैं। कोई मुद्दा नहीं, ये तो बिल आज का है, ये आज का है। हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हाँ। हमारे मैनिफेस्टो में है जो है भाजपा के, हाँ। वो आएगा। क्या कहना चाहोगे? क्या नाम पड़ेगा? मेरा अखिलेश नाम है। अखिलेश, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? ये तो बहुत बुरी बात है, हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। और क्या बोलना चाहोगे? योगी जी के 8 साल पूरे हुए हैं। योगी जी के 8 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन काम तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं 8 साल वे मिसाल। कहाँ है 8 साल भी मिसाल? सरकार कर रही है, तुम बताओ। सरकार करे तो सरकार दिखाए। योगी जी कह रहे हैं या तो माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर है, या तो ऊपर चलेगा, या तो तख्ती लगा के जेल में है। कहाँ है माफिया? कहीं तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे हैं। माफिया कहाँ दिखाई दे रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं नहीं है, वही तो उनका अच्छा काम है, कह रहे हैं। माफिया भी तो पहले भी अरे बोलो बोलो बोलो। अरे युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बोल रहे माफिया तो गायब करवा दिए हैं और क्या गड़बड़ी है? और कुछ नहीं। सरकार बढ़िया। देखो तुम क्या कहना चाहोगे? हम वक्फ बिल को पता है? क्या? वक्फ बिल जो पास हुआ है, नहीं वक्त नहीं पता है तो जो कुछ बोलना है बोलो। नहीं, अब तो कुछ नहीं बोलना, अब जा रहे हैं। देखिए लड़के उत्साहित होकर आते हैं तो बच्चे हैं सब बंगाल में आपका कुछ नहीं कहना। सब कुछ नहीं कहना है। अगर कुछ गड़बड़ है तो गृह मंत्री काहे मुंह देख रहे हैं? बोलना है केवल ये उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। काहे देख रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, हाँ। लेकिन वो जानते हैं कि 27 में क्या होगा? हाँ 27 में यूपी में कांग्रेस बम बम, कहाँ पे? कांग्रेस यूपी में कांग्रेस बम बम, हाँ। जो उसके साथ रहेगा वो बम बम। कितनी सीटें? हाँ। हमारी जितनी भी सीटें होंगी पब्लिक पूरी भरपूर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब देखिए, अब हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेगा। हम कौन? कांग्रेस आएगी यूपी में। जरूर आएगी, या कांग्रेस से जिसका तालमेल होगा, वो हमारे राहुल गांधी नेता हैं, वो जाने कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 27 में हम 17 दोहरा। अरे कुछ नहीं दोहराएंगे, इनके कुर्सी पे खतरा हो गया। अभी पहले ब्राह्मण मार लें, मुसलमान मार लें, दलित मार लें, उसके बाद ये सोचेंगे। अरे मुसलमान मार ले, दलित मार ले। कांग्रेस का लड़ाने का काम है। इनके वहाँ थाने में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, अच्छा। थानेदार पे FIR नहीं हो रहा है, इसलिए कि ठाकुर है वो। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलती बंद है इन लोगों की। बंगाल में, मालदा में भाग के आ गए सब, वहाँ से मुर्शिदाबाद से हिंदू, उसके विषय में आप कोई लोग बोला करा है? रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, कहेंगे नहीं। लागू कर दीजिए, हाँ? राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। अभी हम राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो विधवा विलाप करने लगेगी आपकी पार्टियां। विधवा विलाप हाँ। करेंगे। इसके मतलब डरपोक हैं ये लोग, ये लोग डरपोक है। अभी भी कांग्रेस से ये लोग इतना डर, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। डरपोक पार्टी है ये लोग, डर रहे हैं, हिम्मत नहीं। जब कुछ होगा तब ना राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। वक्फ बिल लागू नहीं होना चाहिए। हाँ? आप लोग लागू नहीं होने देंगे। अरे लागू, तेलंगाना में और कर्नाटक में। अरे सुनिए, अभी इतना मंदिरों में सब दान की हुई जमीनें हैं, वो सारे हिंदुओं को दे देना। मंदिरों में आपके जितने प्रदेश पे सरकार प्रसाद नहीं खरीदने पे हिंदू मार खाता है अच्छा। कि खरीद के जाइए नहीं तो पिटाई होती है। अभी आपने वीडियो देखा होगा, आया था समाचार देख पत्र। लीजिए, मद्रास देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की बात करिए। तो हम वक्फ बिल पे आए थे। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे,
और बीजेपी का कहना है कि इससे खूबसूरत बिल हो नहीं सकता और विपक्ष का कहना है कि इससे खराब बिल हो नहीं सकता। विपक्ष अपनी बात कर रहा है, पक्ष अपनी बात कर रहा है, लेकिन बंगाल में जो हुआ उससे जनता काफी आहत है। चारों तरफ यही चर्चा है कि विरोध होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उससे लेके चारों तरफ आक्रोश का एक माहौल है। चारों तरफ चौक चौराहे पर यह चर्चा हो रही है कि बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, इसको लेके हर जगह मैं यूपी से ये खबर कर रहा हूं, चारों तरफ ये चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी करा रही है, बीजेपी का कहना है आप वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी करा रही है। तो ऐसे ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास की हुई। नमस्कार।